हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है Now MG will get same respect like Tata and Mahindra. हाँ, एम जी नाउ इंडियन MG. कंपनी। अच्छा, एम जी अगर तो इंडिया ने खरीद लिया है, ये तो वीडियो देखने से पता चलेगा। अगर तो इंडिया ने खरीद ली है एम जी कंपनी, तो फिर हम मैं पाकिस्तानी ये भी कह सकते हैं कि हम लोग मेड इन इंडिया कार्स बहुत ज़्यादा यूज़ हाँ करें, यूज क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा तादाद में एम जी की गाड़ियाँ, एम जी एच एस बहुत ज़्यादा इसकी चल रही है, एस यू वी है। और एम जी मेरे ख्याल से जेड एच है। दो गाड़ियां, दो दो मॉडल्स हैं जो कि बहुत ही बहुत ज़्यादा ज्यादा पाकिस्तान में चल रहे हैं। बट वीडियो देखते हैं और मुझे तो ऐसा ही लगता है क्योंकि इंडिया ने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज खरीद ली है। तो इंडिया इस टाइम पे तभी इतना तो पैसा हो चुका है कि माशाल्लाह जो से चाहे खरीद 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 सकता सकता है। है। इवन के क्या तो पता पाकिस्तान को भी पाकिस्तान को किसी दिन खरीद ना ले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपनी ज़मीन फिलहाल इंडिया को नहीं बेच सकते, बड़े और मसाइल हैं हमारे। हाँ इंडिया इंडिया यहाँ पे आके भी प्रॉब्लम में वो इंडिया अगर आना भी नहीं चाहता। हाँ असल में मसला पता है क्या है? इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा ना कि यार एक जिसने पहले प्रॉब्लम वाली ही जगह पे, मसले हाँ, इतने चल रहे तो कि वो मैं वहां उनको पे चला खरीद के जाऊं। तो और तो मसले यहाँ पर और कोई कंट्री जनरेट नहीं हो आना जाएंगे। चाहता। हाँ खैर, स्टार्ट करते हैं फिलहाल इसी को देख के। तो चेक करते हैं कि यार क्या सीन्स हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजिम कर दीजिए। चाइनीज कंपनी। अरे भाई तेरे पास तो चाइनीज गाड़ी है, चाइनीज डिब्बा कौन लेगा इस चाइनीज गाड़ी को। चाइनीज। दोस्तों, अच्छा, ये वाला डब्बा नहीं है मोटर्स पाकिस्तान की में। बेइज्जती करे कि भाई ये चाइनीज कंपनी है, चाइनीज कंपनी है। हम नहीं लेंगे इस वाली कंपनी को, पर अब ये कंपनी ऑफिशियली इंडियन हो गई है। तो जैसे हम इंडिया में महिंद्रा को ट्रीट करते हैं, टाटा मोटर्स को ट्रीट करते हैं, हमें इस वाली कंपनी को भी ऑलमोस्ट वैसे ही ट्रीट करने पड़ेगा। और मैंने हमारे व्हाट्सएप चैनल में पूछा, आप भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, काफी मजेदार ऐसे वहाँ पे सवाल जवाब होते हैं कि इंडिया के जो एमजी ऑपरेशंस है किस एंटरप्रेन्योर ने लिया है। पहला हमारा ऑप्शन है एम एस धोनी थाला, दूसरा ऑप्शन है आनंद महिंद्रा, तीसरा ऑप्शन है सज्जन जिंदल और चौथा ऑप्शन है रतन टाटा। टोटल में से रतन टाटा। 77 वोट आए सज्जन जिंदल को। तो हमारी कम्युनिटी का भी रतन टाटा ने लिए होंगे। वोट किया, इन्होंने ही एमजी इंडिया के ऑपरेशंस खरीदे हैं। पर दोस्तों 34 लोगों ने इंक्लूडिंग भी एम एस धोनी को वोट करा है। तो काफी लोगों को लगता है कि एम एस धोनी ने ही MG के सज्जन इंडिया जिंदल ने operations खरीदे। खरीद लिए। MG ओह हमारी धरती रिवॉल्व नहीं कर सकती विदाउट थाला। और भाई एमजी इंडिया के ऑपरेशंस नहीं खरीदे, जिसमें 2007 में शंघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने एमजी यूके को परचेज कर लिया था, क्योंकि ये काफी बड़ा एक ब्रांड था। इनके पास कार्स काफी बेकार थी, तो क्यों ना हम ही ने परचेज कर ले और बढ़िया बढ़िया इनके नाम से कार बनाए। साथ ही में इसी टाइम में ये जीएम के साथ मिलकर चाइना में काफी सारी कार्स को बेच रहे थे और जनरल जीएम काफी मोटर्स। बढ़िया इंडिया में काम कर रहे हाँ। थे। पर दोस्तों दिक्कत क्या हुई कि 2014 के बाद जीएम इंडिया में काफी बेकार परफॉर्म करने लग गए। इनकी गाड़ियां नहीं बिक रही थी, कोई ने पसंद नहीं कर रहा था, कोई भी इनकी नई गाड़ी इंडिया में लॉन्च हो नहीं रही थी। फिर 2016 में ये अपने इंडियन ऑपरेशंस को एग्जिट कर देते हैं और अपने हलूल प्लांट को भी बंद कर देते हैं। पर यहीं पे दोस्तों चाइनीज एसएआईसी को काफी तगड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी कि क्योंकि जी वो जीएम के साथ ऑलरेडी काम कर रहे थे चाइना में और उन्हें पता जीएम कैसे कार्स को बनाता है, एसएआईसी भी ऑलमोस्ट उसी तरीके से कार्स को बनाता है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम जीएम का इंडिया वाला प्लांट ले ले, उसमें अपनी कार्स को बनाए अपने नाम से और बढ़िया बढ़िया इंडिया में बेचे। भले जीएम इंडिया में फेल हो गए, हम भाई सस्ती कार्स को लॉन्च करेंगे, हम ट्राई करते हैं इंडियन मार्केट को। और फिर 2017 में ये इंडिया में एमजी मोटर्स इंडिया वैसे ही बहुत बड़ी मार्केट है। कंपनी को रजिस्टर करती है। तो इसका मतलब ये है कि अपने नाम से गाड़ियां नहीं बेचने वाले, इंडिया में एमजी के नाम से बेचने वाले हैं, जो कि काफी स्मार्ट मूव है। क्योंकि इंडिया एमजी में 1924 में अपनी कार्स को बेचते थे और ऑलरेडी एमजी की काफी तगड़ी ब्रांड वैल्यू है एज कम्पेयर टू एसएआईसी। एसएआईसी तो भाई बोलते हुए भी शर्म आती है, भाई कौन सी गाड़ी तुम्हारे पास, मेरे पास एसएआईसी है। MG तो फिर भी सही लगती है। फिर ये ब्रांड 2019 में अपनी हेक्टर को इंडिया में लॉन्च करता है अराउंड 12 लाख के प्राइस में, काफी डिसेंट प्राइसिंग होती है। हाँ। इस गाड़ी को काफी तगड़ा रिस्पांस मिलता है। फिर ये ब्रांड अपनी ग्लॉस्टर को अनवील करते हैं, फिर एस्टर को अनवील करते हैं, फिर ZS EV को अनवील करते हैं। पर दोस्तों दिक्कत क्या है कि पिछले 2-3 सालों में इस ब्रांड की सेल्स ऑलमोस्ट टेपर ऑफ कर गई है, ऑलमोस्ट सैचुरेट हो गई है अराउंड 50,000 यूनिट्स पर साल की। और अगर इस ब्रांड को इसके आगे बढ़ना है तो इस ब्रांड को और इन्वेस्टमेंट चाहिए और एसएआईसी इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं है, क्योंकि वो काफी डर गए इंडिया की सरकार से। क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी BYD और हवाल की इंडियन इन्वेस्टमेंट पे स्टॉपेज लगा दी है और साथ ही में सारे चाइनीज कंपनी के इंडिया ऑपरेशंस में काफी सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि भाई ये प्रॉफिट कुछ ज्यादा ही कमा रहे हैं, पर इंडिया की सरकार को प्रॉफिट पे टैक्स पे नहीं कर रहे। तो ऐसे बहुत इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एसएआईसी को डर है कि भाई अगर हम पैसे लगा दे। लेकिन इस टाइम पे इंडिया काम भी तो इसी चीज पे कर रहा है कि टैक्सेस कम ले रहा है कम बाहर ले की रहे हैं कंट्रीज और से, इसी वजह से तो वहां पर लोग आ भी रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज लग भी रही हैं। इंडिया और इंडिया बहुत एक बहुत स्मार्ट है। बड़ी मार्केट भी है जिसपे नहीं, इंडिया स्मार्ट होना भी होना चाहिए। चाहिए उसकी ना, वजह वही तो ये है मैं कि कह वो रही हूँ। लोगों को, वो लोगों वो के जो जितना भी बिजनेस है उसको सिक्योरिटी भी तो दे रहे हैं ना। भी कर रहा है और सरकार ने ब्लॉक कर
दिए पैसे हमारे, Benefit. हम क्या करेंगे? तो इसलिए काफी महीने से अपने इंडिया वाले ऑपरेशंस के लिए एक इंडियन पार्टनर को ढूंढ रहे हैं जो कि इनके साथ पैसे लगा के इंडिया वाले ऑपरेशंस को ग्रो कर सकते हैं, इनका रिस्क कम कर सकते हैं और बढ़िया बढ़िया दोनों पार्टीज पैसे कमा सकती है। कुछ हाँ। महीने पहले न्यूज आ रही थी कि काफी सारी इंडियन कंपनीज इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जांपल रिलायंस या फिर हिंदुजा ग्रुप या फिर जिंदल ग्रुप या फिर टाटा मोटर्स और महिंद्रा भी कुछ लोग कह रहे थे अराउंड 80,000 करोड़ की वैल्यूएशन में। और इसलिए भी ओह। कह रहे थे लोग क्योंकि एक कार कंपनी को सेटअप करना काफी मुश्किल है और एमजी ने काफी तगड़ी अपनी ऑलरेडी ब्रांड वैल्यू बना ली है। तो इसके आगे अगर इन्हें और थोड़ी इन्वेस्टमेंट मिलती है तो भाई और बढ़िया इनके पैसे बन सकते हैं। एक तो ये मच्छर, भाई इतने सारे मच्छर है मेरे घर के आसपास, पता नहीं क्यों। पर भाई सोचो अगर टाटा मोटर्स या फिर महिंद्रा इस वाले ब्रांड को खरीद लेते तो कितना बढ़िया हमारे टाइटल बन जाता, बढ़िया हमारे व्यूज आते। और वैसे भी इस ब्रांड को काफी ज्यादा बढ़िया ऐसे अपलिफ्टमेंट मिलती क्योंकि ब्रांड की काफी बहुत- तगड़ी पहुंच बहुत है ज्यादा। इंडियन मार्केट में, काफी बढ़िया काउंटर कर सकती है। और ऑब्वियसली उन वाले ब्रांड्स के पास ऐसे 35-40 हजार करोड़ कैश नहीं पड़ा हुआ एमजी में डालने के लिए, जिनकी 80,000 करोड़ की वैल्यूएशन है वो तो ऑब्वियसली कुछ ज्यादा थी भाई। इतनी वैल्यूएशन ऑब्वियसली नहीं हो सकती क्योंकि महिंद्रा की इंडिया में 2 लाख करोड़ की वैल्यूएशन है, फोर्स मोटर की 4,000 करोड़ की वैल्यूएशन है। तो एमजी मोटर उनसे कम कार्स बेच रहे हैं और उनसे ऑलमोस्ट 20 टाइम ज्यादा वैल्यूएशन मांग रहे हैं। पर दोस्तों अब ऑब्वियसली जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने काफी तगड़ा एक बड़ा पोर्शन खरीद लिया है एमजी मोटर्स के इंडिया ऑपरेशन हाँ। कंफर्म हो गया है। अब ऐसे कोई स्केप्टिकल न्यूज नहीं है, सब्सक्राइब भी कर लो भाई ऐसी और तगड़ी न्यूज के लिए, जिसमें जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल और साथ ही में एसीआईसी के प्रेसिडेंट वैंग शियाओ क्यूई यूके में एमजी के हेडक्वार्टर्स में मिले और इस वाली डील को साइन कर लिया, जिसमें जेएसडब्ल्यू ग्रुप अभी फिलहाल 35% हिस्सा खरीदने वाला है एमजी मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। और आने वाले टाइम में ये थोड़े और पैसे इन्वेस्ट करके अपना मेजॉरिटी स्टेक बना लेगा अराउंड 51% का, जिससे कंपनी चाइनीज कंपनी नहीं रहेगी, पूरी इंडियन कंपनी बन जाएगी। हाँ, मेड इन इंडिया हो जाएगा भाई ये तो। करते हैं 5-6% का स्टेक अराउंड एम्प्लॉइज का है। तो भाई ये इंडियन कंपनी बन गई। हम जो मजाक उड़ाते थे कोई मजाक नहीं उड़ा सकता अब आने वाले दिनों में भाई। जैसे आप टाटा मोटर्स को रिस्पेक्ट देते हो, आप महिंद्रा को रिस्पेक्ट देते हो, वैसे इस वाली कंपनी को रिस्पेक्ट थोड़ी बहुत दे सकते हो, पूरी नहीं तो एटलीस्ट, क्योंकि भाई प्रॉफिट्स इंडिया में आ रहे हैं आधे से ज्यादा इस वाली डील में। क्योंकि जेएसडब्ल्यू ग्रुप इस वाली कंपनी में अराउंड 35% का हिस्सा एक्वायर कर रही है। तो वैल्यूएशन अभी कुछ कंफर्म नहीं है कितनी है, लेकिन अराउंड 10,000 करोड़ की आप मान सकते हो। तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप अराउंड 2,000 करोड़ रुपए से लेके 4,000 करोड़ के बीच में इन्वेस्ट करने वाले हैं इस वाली कंपनी में। और ये जो सारा पैसा है इस वाली कंपनी के प्रोडक्शन आउटपुट और स्केल को बढ़ाने में इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं कि कोई प्रमोटर्स एग्जिट कर रहे हैं, मतलब मालिक एग्जिट कर रहे हैं, अपना हिस्सा बेच रहे हैं। और इसमें से ऐसी अभी भी अपनी सपोर्ट को प्रोवाइड करेंगे, अपने नए नए मॉडल्स को प्रोवाइड करेंगे ताकि एमजी उन्हें चेंज करके इंडिया में लॉन्च कर पाए। हाँ। बढ़िया बढ़िया अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करेंगे और जो भी वो टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल मार्केट में बना रहे हैं वो सारी इस वाले इंडिया वाले ग्रुप को मिलने वाली है। ताकि ऐसा नहीं भाई एसीआईसी ने अपने हाथ धो लिए भाई, हम अब कोई सपोर्ट नहीं करने वाले, हमारा तो हिस्सा बिक गया। पूरी वो सपोर्ट करेंगे, नई नई कार्स भी लॉन्च करेंगे इंडिया में ताकि बढ़िया भाई ये वाली कंपनी और ग्रो। अरे यार मच्छर एक तो मेरी इधर आसपास इतने हैं, दुखी हो गया हो यार। मैं वीडियो बना रहा हूँ, भले ही रात के 2 बज गए, पर भाई कोई नहीं, आप सबका रुसल प्रोस के लिए सब चलता है। साथ ही में जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप है इस कंपनी के इंडियन ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने में फोकस करेगा, साथ ही में इसकी इंडियनाइजेशन में फोकस करेगा, जिसमें अभी इस कंपनी के जो कार्स है उसके काफी सारे यार खैर जो मेन टॉपिक था वो तो समझ आ गई है कि यार एमजी जो है बेसिकली इंडिया मेड इन इंडिया हो जाएगी। टोटली नहीं होगी, 51% मतलब 0.5% से मतलब 1% ऊपर, ज्यादा तो ज्यादा इन्हीं की इंडियंस की हो जाएगी। बहरहाल एक इंडिया के लिए एक अच्छी बात है कि यार सारी की सारी कंपनीज जाके वहीं पर गाड़ियां बनाते हैं, उनको टैक्स कम देना पड़ता है, उनको गाड़ियां वहां पर इंडिया वालों को अच्छी और सस्ती गाड़ियां मिल जाती हैं। अब यही गाड़ी एमजी की जो एचएस, जो इसमें एक मॉडल था उसका नाम वहां पर इंडिया में कुछ और है बट पाकिस्तान में एचएस है, एक मॉडल दिखा रहे थे। पाकिस्तान में तकरीबन वो 75 लाख से 85 लाख तक वो गाड़ी है। तो इंडिया में वो तकरीबन मेरे ख्याल से 12 या 13 लाख की वो गाड़ी बता रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। इंडिया के अंदर गाड़ी बनती है, फिर उनको टैक्सेस नहीं देने पड़ते, उनको रजिस्ट्रेशंस वगैरह के लिए इतना ज़्यादा वो उस तरह के मामला नहीं है। बट इंडिया दिन ब दिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अचीव करता जा रहा है। हमारी तो दुआ यार आगे चल के भी ऐसे ही चलता रहे। खैर वीडियो अच्छी थी, अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई भी ओपिनियन है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में और बता अगर सकते हैं। और चैनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजिम भी से कर कर दें। लें। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय।